जहां आरा बेगम की आंखों में गुस्सा, दुख और बेयकीनी एक साथ जमा हो चुके थे। वो बार बार अनुशय को देखती और फिर मीर नामान की तरफ नजरें उठाती, जिस हकीकत को सुनने से वह बरसों डरती रही थी। आज वही हकीकत उनके सामने जिंदा खड़ी थी। मीर नामान ने भारी लहजे में कहा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, लेकिन अब जो सच सामने आ चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अनुशय मेरी बेटी है और यह हकीकत हमेशा रहेगी। ये सुनते ही जहां आरा बेगम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उनके लहजे की सख्ती कम ना हुई। तुमने सिर्फ मुझसे झूठ नहीं बोला, तुमने मेरी पूरी जिंदगी को धोखे में रखा है। 25 साल तक मैं तुम पर एतबार करती रही और तुम मेरे पीछे एक और जिंदगी जीते रहे। कमरे में खामोशी छा गई। अली रिजा और ईसामा भी सिर झुकाए खड़े थे। दोनों की नजरें अनुशय पर थीं, जो खुद भी खौफजदा और बेबस दिखाई दे रही थी। तब मीर नामान ने फैसला अंदाज में कहा, मंगनी हो चुकी है और अब शादी तक अनुशय मेरे घर में रहेगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम उसे कबूल नहीं करना चाहते तो फिर तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम इस घर में रहो या ना रहो, लेकिन मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। यह जुमला सुनकर जहां आरा बेगम के सब्र का बंद टूट गया। फैसला? तुम फैसला सुनाओगे? 25 साल तक धोखा देने के बाद भी तुम मुझे हुक्म दोगे? इनकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। तुमने मेरा एतमाद तोड़ा, मेरी मोहब्बत तोड़ी, मेरी इज्जत तोड़ी, और आज तुम चाहते हो कि मैं उस सब को भूल कर तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी मान लूं। अनुशय के आंसू निकल पड़े। ओसामा फौरन आगे बढ़ा और बोला, अम्मी, अनुशय का क्या कसूर है? उसने तो कुछ नहीं किया। अली रिजा ने भी भाई की बात की हिमायत की। अम्मी, वो हमारी बहन है। अगर अब सच सामने आ गया है तो हमें उसे कबूल करना चाहिए। मगर जहां आ रहा बेगम के दिल में बरसों का जख्म ताज़ा हो चुका था, उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैं सिर्फ एक बात वाज कर देती हूँ, यह लड़की अगर उस घर में रहेगी तो सिर्फ अपनी शादी तक मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उसे अपनी बेटी कभी नहीं मानूंगी। कमरे में मौजूद हर शख्स साकत रह गया। जहां आरा बेगम की अगली बात ने माहौल को मजीद संगीन बना दिया। और याद रखना, मेरी जायदाद में से उसे एक पाई भी नहीं मिलेगी। ये अल्फाज सुनकर सबके चेहरों का रंग बदल गया। इंशे ने पहली बार रोते हुए कहा, मुझे किसी जायदाद की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक खानदान चाहिए था। मगर जहां आरा बेगम के दिल पर लगी चोट इतनी गहरी थी कि वो यह दर्द सुनने के बावजूद नरम ना पड़ सके। इन्हों की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए पूरा घर खामोश हो गया। मगर जहां आरा बेगम की आंखों में जमा बरसों का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने मीर नामान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि मैं जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वही शख्स मेरे लिए सबसे बड़ा धोखा निकला। मीर नामान पहली बार बेबस दिखाई दे रहे थे। इनके पास अपनी गलती का कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ इतना कह सके, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन अनुशय को सजा मत दो। जहां आरा बेगम ने फौरन जवाब दिया, सजा तो मुझे मिली है, 25 साल तक मिली है। अब तुम चाहते हो कि मैं अपने जख्म भूल जाऊं? अली रजा ने मां का हाथ थाम लिया। हम्मी, खानदान टूट जाएगा। जहां आरा ने नम आंखों से अपने बेटे को देखा। बेटा, खानदान उस दिन टूट गया था जिस दिन तुम्हारे बाप ने मुझसे सच छुपाया था। यह जुमला सुनकर मीर नामान की नजरें झुक गईं। इन्हों मुसलसल रो रही थी। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश